बचपन में तकरीबन लोगों ने कहानी सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं। वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी ना, या नहीं सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो वो बाद में बताएंगे आपको। लोमड़ी वाली कहानी का भी पूरा सारा आपकी समझ में आ जाएगा। जयशंकर साहब ने एक बयान दिया है, अपने विदेश मंत्री साहब ने, कि यूएन है ना, यूएन बस खाली जगह घेर रहा है, पुरानी कंपनी जैसा है ये। यूएन की 27 सदस्यता लेने के लिए शायद जब से देश आजाद होया तब से कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन अब जयशंकर साहब का एक बार बयान सुनना, और हाँ थोड़ा ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि इस पर बयान भी सुनाएंगे जयशंकर साहब का, जो यूएनएससी में भारत की 27 सदस्यता को लेकर क्या बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। पहले आप सुन लो, बाद में आपको बताते हैं। हम इसका निचोड़ बताएंगे आपको इसका पूरा, फिर आएगी आपको समझ में कहानी। वो अंगूर खट्टे हैं, ये पता नहीं भाई कहां से। तो ये जयशंकर साहब बोल रहे हैं भाई, जो यूएन है ना, यूएन यूनाइटेड नेशन, जिसकी संयुक्त राष्ट्र, जिसकी 27 सदस्यता लेने के लिए बार बार कोशिश की जा रही है। नेहरू के टाइम से कोशिश होती आ रही है, और मोदी साहब का टाइम आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो या कोई भी आए हो, सब ने कोशिश की थी। अब तो बिल्कुल जब ये हो गया कि नहीं मिलेगी, 27 सदस्यता नहीं मिलेगी, तो जयशंकर साहब का बयान सुनना एक बार। The UN Security Council. Don't put it on me. Say, with the अभी आपको ना ये बता देते हैं कि जयशंकर साहब ने बोलिया क्या है, क्योंकि वो इंग्लिश में सवाल किए जा रहे थे, इंग्लिश में जवाब, फिर है ना क्या है, ये अपने चिलगोजों को समझ में नहीं आएगी, तो उनको समझाना जरूरी है। जमाने की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो इंसान हो या संस्थान इकारत ही झेलता है, और यही हाल है संयुक्त राष्ट्र का। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत आज इस हालात में पहुंच गई है कि इसकी उपयोगिता पर उठे सवालों की जड़ें लगातार गहरी हो रही है। विश्व जब आज बहुध्रुवीय अवस्था में कहीं युद्ध तो कहीं युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र का मूक दर्शक बनकर ठिठके रहना इस संस्था के निष्प्रभावी होने का पर्याप्त संकेत है। यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को एक पुरानी कंपनी करार दे दिया, जो बाजार से कदम ताल तो नहीं मिला पा रही लेकिन जगह घेर रखी है। ये कब दिया है बयान आपको पता है? किसके कहने से दिया गया होगा? जयशंकर ने रविवार को यूएन की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक पुरानी कंपनी की तरह है, जो बाजार के साथ पूरी तरह से नहीं चल पा रही लेकिन जगह घेरे हुए है। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में एक बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में दो बहुत ही गंभीर संघर्ष चल रहे हैं, और इन पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है? विदेश मंत्री ने कहा, निश्चित रूप से एक दर्शक की। उन्होंने अमेरिकी चुनाव के संभावित नतीजों पर एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका ने भू राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण में वास्तविक बदलाव किया है। अमेरिका की तारीफ है, यह देख लेना कि संयुक्त राष्ट्र का 27 सदस्य है अमेरिका। उन्होंने कहा कि नवंबर में चाहे जो भी नतीजे हों, इनमें से कई रुझान आने वाले दिनों में तेज होंगे। वो तेज क्या होंगे वो सबको पता है। जयशंकर ने भारत और दुनिया विषय पर आयोजित इंटरेक्टिव सेशन में भाग लिया और बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत की भूमिका और चुनौतियों के बारे में बात की। जयशंकर ने श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देश के साथ साथ अन्य देशों की मदद के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा की। शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने फिर से अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत से इनकार किया। जयशंकर ने कहा, मैं वहां एक खास जिम्मेदारी के लिए जा रहा हूं। वो खास जिम्मेदारी किसने दी है? सरपंच ने, बाइडेन ने। और वो क्या काम और क्या जिम्मेवारी है वो भी तो बता दो ना एक बार। क्या बोला था बाइडेन ने बुला के? वहां पर तो सांस नहीं निकल रहा था। इसलिए मैं SCO मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां जा रहा हूं, बस यही कहने जा रहा हूं। विदेश मंत्री ने शनिवार को भी कहा था कि बहुपक्षीय हिस्सा लेने इस्लामाबाद जा रहे हैं, न कि भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने। बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, विश्व निकाय के बारे में काफी आलोचनात्मक नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र एक तरह से एक पुरानी कंपनी की तरह, जो बाजार के साथ पूरी तरह से नहीं चल पा रहे और जगह घेरे हुए है, पुरानी कंपनी। और जब यह समय से पीछे होता है तो इस दुनिया में आपके पास स्टार्टअप और इनोवेशन होते हैं, इसलिए अलग अलग लोग अपनी चीजें खुद करने लगते हैं।
उन्होंने आगे कहा, तो आज आपके पास संयुक्त राष्ट्र है, हालांकि कामकाज में कितना ही भी दोयम दर्जे का क्यों ना हो, यह अभी भी एकमात्र वैश्विक पंचायत है। दो तरह की बातें क्यों बोलते हो? विदेश मंत्री ने कहा, लेकिन जब यह प्रमुख मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ पाता तो देश इसे करने के अपने अपने तरीके खोज लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 5-10 वर्षों को ही ले लीजिए। शायद हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज जो हुई वह जो बीमारी आई थी, उसका संयुक्त राष्ट्र ने इस बीमारी पर क्या किया? कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जवाब है बहुत ज्यादा नहीं। जयशंकर ने कहा, आज दुनिया में 2 संघर्ष चल रहे हैं, 2 बहुत ही गंभीर संघर्ष, उन पर संयुक्त राष्ट्र कहां है? बस एक दर्शक की भूमिका में। यूएन के बारे में और भी बहुत कुछ बोला, बोलते बोलते लेकिन एक चीज जो थी ना, सबसे जबरदस्त चीज थी, उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है और हो नहीं रहे वो सुधार। इस साल की शुरुआत में कहा था कि यूएन के पास 5 27 सदस्यों का अदूरदर्शी दृष्टिकोण वैश्विक निकाय के लंबे समय से लंबित सुधार में आगे बढ़ने से रोक है। 5 27 सदस्य रूस, यूके, चीन, फ्रांस और अमेरिका है। अमेरिका की बात मान लेते हैं, ये तो बोलते नहीं भाई चीन रोक रहे हैं हमारे को, 27 सदस्य चीन नहीं बढ़ने देता। क्यों नहीं बोल रही है? तो हर उस पर बोल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के अनुसार अपनी स्थापना के 75 से अधिक वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र अभी भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, जरूरतमंदों को मानवीय सहायता देने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम रखने के लिए काम कर रहा है। भारत बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए संयुक्त राष्ट्र और इसकी सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करता रहा है। सुधारों की मांग कर रहे हो आप, फिर इसमें सदस्यता 27 सदस्य क्यों मांग रहे हो? ये चीज आज तक समझ में नहीं आई किसी को भी। अब सुनना थोड़ा सा, ये क्या हो गया था यहाँ पे? कैसे मतलब कि जुबान लड़खड़ा गई थी? ये क्या हो गया था? Because we have never actively targeted the dollar. That's not part of either our economic policy or our political or our strategic policy. Some others may have. What I will tell you is a natural concern we have. We often have trade partners who do not have dollars to trade. Okay, so we now have to look at whether we forego dealings with them or do we find some settlement which works otherwise. So there's no I can say malicious intent vis-a-vis the dollar in doing this. We're trying to do our business. Sometimes you make it difficult, in the use of dollars. So we have some trade partners with whom trade in dollars becomes difficult because of your policies. So we have to obviously look for workarounds. यहाँ क्या हो गया जयशंकर साहब को? यहाँ तो जुबान ही लड़खड़ा गई। इसको बोलते अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी जब अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई, बहुत कोशिशें की, बहुत जंप लिए, बहुत कुछ किया, बड़ा वो दिखावा किया, लास्ट में बोली अंगूर खट्टे, मेरे को खाने ही नहीं। वो कहानी यहाँ पे पूरी हो रही है। अमेरिका 27 सदस्य है, सबको पता है यूएन का। चाइना है, यूके है, उनके सामने आवाज नहीं निकलती और यूएन के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। लोमड़ी वाली कहानी कब तक बच्चों को सुनाते रहोगे? ये बताओ। ये बचपन में पढ़ते आए थे और आज तक देखते आ रहे हैं, कहानियां वही चल रही हैं, वही कहानियां। इनमें कभी बदलाव होगा या नहीं होगा? आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में भाई? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।